फिर से ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आप सभी को अवगत है कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है और गांधी जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दीदी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, वो कमाल ही तो था जिसने बिना शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सदियों से दास्ता की जंजीरों में जकड़े देश को आज़ाद कर दिया। हाँ, वो कमाल ही तो था कि दुनिया में एक ऐसा महात्मा था जो पाप से घृणा करता था, पापी से नहीं, जो लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के साधन दोनों के ही पवित्र होने की वकालत करते थे, जो एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे कर देते थे, जिसके भजन में ईश्वर भी थे और अल्लाह भी थे। आज हम उन्हीं महान आध्यात्मिक संत, महान कर्म योगी, जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, उन्हीं गांधी जी के बारे में, उनके अनमोल जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, जिनके बारे में दुनिया के महान साइंटिस्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से ही यकीन कर पाएगी कि कभी हाड़ मांस से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर चलता फिरता था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर पर सबसे छोटी संतान मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनका बचपन श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र प्रहलाद की कहानियाँ सुनने और उनसे मिली सीख को आत्मसात करने में बीता। पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में बेहद साधारण रहे मोहनदास का विवाह मात्र 13 साल की उम्र में उनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा से करा दिया गया। गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वो वैष्णव परिवार में चीर फाड़ की अनुमति नहीं थी, सो उन्हें वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहा गया और इसीलिए 1888 में वो कुछ ही महीने पहले पैदा हुए अपने पुत्र हरीलाल और पत्नी कस्तूरबा को छोड़कर मोहनदास बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। 4 साल बाद वे पूरी पढ़ाई करके भारत लौटे और कुछ दिनों तक बॉम्बे और राजकोट में प्रैक्टिस की, जहां उन्हें अधिक कामयाबी नहीं मिल सकी क्योंकि होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। और 1893 में दादा अब्दुल्लाह नामक के एक व्यापारी ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका बुला लिया, जहां भारत की तरह ही ब्रिटिश हुकूमत थी। वहां पर भी अंग्रेजों का राज था और 23 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे मोहनदास को वहां पर भी कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। सही टिकट होने के बावजूद भी सिर्फ अलग रंग और नस्ल का होने के कारण उन्हें ट्रेन के प्रथम दर्जे से फेंक दिया गया और अनगिनत घटनाओं के बावजूद भी गांधी जी 21 साल तक साउथ अफ्रीका रहे और वहां पर व्याप्त कई बुराइयां जो कुरीतियां थी, वहां अत्याचार के खिलाफ वो लड़ते रहे। साउथ अफ्रीका में रहकर ही गांधी जी ने अपने द्वारा स्थापित किए गए फिनिक्स और टोल्स्टॉय फॉर्म में सत्याग्रह को एक शास्त्र के रूप में विकसित किया। गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पर भारत को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से गांधी जी 1915 में लौट आए और भारत आने के बाद गांधी जी ने पहला आंदोलन चलाया, वह था चंपारण सत्याग्रह। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में किसानों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराए जाने से मुक्ति दिलाई। इसके बाद इसी साल उन्होंने गुजरात में खेड़ा जिले में जो अकाल की स्थिति होने के बावजूद लगान वसूले जाने का विरोध किया
अहिंसक विरोध करके उन्होंने अंग्रेजों को समझौता करने पर मजबूर कर दिया। इन सफल आंदोलनों की वजह से ही गांधी जी की कीर्ति पूरे भारत में फैल गई और उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता की दी हुई उपाधि भी सर्वव्यापक हो गई और आम जन साधारण उन्हें महात्मा और बापू कह करके पुकारने लगे। इसके बाद भारतीय मुसलमानों के खिलाफत मूवमेंट को अपना सहयोग प्रदान कर गांधी जी ने मुसलमानों को भी अपने पक्ष में कर लिया और देश में हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों पर कुछ सालों के लिए लगाम लगा दी गई। 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए रोलेट एक्ट लाया गया और जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद किया जा सकता था। इसके खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और देशवासियों से अंग्रेजी हुकूमत का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए कहा गया। इसी दौरान लोग अंग्रेजी वस्तुओं और कपड़ों को जलाने लगे और 13 अप्रैल 1919 को जब इसी तरह का एक विरोध प्रदर्शन जलियांवाला बाग में किया जा रहा था तब जनरल डायल ने सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। इसके बावजूद भी गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश देते रहे और धीरे धीरे पूरा देश इस आंदोलन का हिस्सा बन गया। अंग्रेज परेशान हो उठे और ऐसा प्रतीत होने लगा कि जल्द ही भारत को स्वराज मिल जाएगा। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हो गया और जिसमें कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। हमेशा ये कहने वाले कि मैं मरने को तैयार हूँ लेकिन मारने को नहीं, उन्हें इस घटना ने क्षुब्ध कर दिया और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बाद गांधी जी कुछ सालों तक जेल में रहे। मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक पर टैक्स लगाने का विरोध करते हुए अहमदाबाद से दांडी तक 400 किलोमीटर की यात्रा की और कानून तोड़ते हुए खुद नमक बनाया। इस आंदोलन को अपार जन समर्थन मिला, यहाँ तक कि विश्व के कई देशों में मीडिया ने इसे प्रमुखता से उछाला। अंग्रेज भी दबाव में आ गए और गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन बुलाया गया, लेकिन इसका परिणाम निराशाजनक ही रहा। इसके बाद 8 अगस्त 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और यह एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया जिसमें पुलिस की गोलियों से हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गए और हजारों को गिरफ्तार कर लिया गया। यही वह समय था जब गांधी जी ने देशवासियों को एकजुट करते हुए करो या मरो का नारा दिया। इस पर गांधी जी को 2 साल के लिए जेल में भी डाल दिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश को संगठित कर दिया और अंततः सैकड़ों सालों की गुलामी और असंख्य बलिदानों के बावजूद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। ये विडंबना ही कही जाएगी कि दुनिया भर को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले गांधी जी स्वयं पढ़ाने वाले महात्मा गांधी जी का अंत हिंसा द्वारा किया गया। यानी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन क्या गोलियों से गांधी जी मर गए? नहीं, गांधी जी आज भी एक विचार के रूप में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गांधी जी के जो आज भी वर्तमान में गांधीवाद की क्या प्रासंगिकता है उसी पर अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।